बॉलीवुड की फेमस नेपो गर्ल गैंग में अगर किसी नेपो गर्ल को सबसे अनलकी कह सकते हैं तो वो है शनाया कपूर। एज यू गाइस नो, सुहाना, अनन्या एंड शनाया तीनों ही चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है एंड तीनों ने ही साथ में डिसाइड किया था बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का। सुहाना एंड अनन्या जहां ऑलरेडी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं, वहीं शनाया का डेब्यू पिछले 5 सालों से डिले होता जा रहा है एंड इसका रीजन है सरप्राइजिंगली करण जौहर एंड शनाया कपूर हर्टसेल्फ। बट फाइनली शनाया का मोस्ट अवेटेड डेब्यू होने जा रहा है मूवी आंखों की गुस्ताखियां से एंड इस फिल्म में शनाया के अपोजिट है विक्रांत मैसी, जिन्होंने ये फिल्म साइन करने के बाद ही एक्टिंग करियर से ब्रेक लेने का फैसला भी कर लिया है। शनाया का बैड लक पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अभी काफी स्ट्रगल के बाद तो शनाया को एक फिल्म मिली थी, बट फिल्म के हीरो विक्रांत मैसी को फिल्म करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसी ये फिल्म करने के बाद विक्रांत फिल्म से एंड एक्टिंग से ब्रेक लेने जा रहे हैं एंड मे बी वो फिल्म के प्रमोशन का भी पार्ट ना हो। शनाया कपूर जो बॉलीवुड की फेमस कपूर फैमिली से आती है एंड जिनके कजन है अर्जुन, सोनम, जानवी एंड हर्षवर्धन कपूर एंड ये सभी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं एंड फ्लॉप भी हो चुके हैं। इवन खुशी कपूर जो शनाया से 1 साल छोटी है, वो भी लव्यापा मूवी से जल्द ही डेब्यू करने जा रही हैं। इनफैक्ट शनाया की बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी 2 से डेब्यू किया था 2018 में, जब वो केवल 18 साल की थी एंड शनाया भी तब से ही अपना ड्रीम डेब्यू को प्लान कर रही है डेस्परेटली। बट शनाया की फिल्में कॉन्स्टेंटली या तो शेल होती जा रही हैं या फिर डिले होती जा रही हैं एंड ऑनेस्टली करण जौहर भी शनाया को लॉन्च करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट वाई? करण जौहर जो नेपो स्टार किड्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि ये सभी नेपो किड्स उनके फैमिली या फ्रेंड्स के बच्चे हैं। चाहे मैं अपने फुफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। वहीं करण जौहर शनाया को इग्नोर कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है करण जौहर को ये समझ में आ चुका है कि शनाया में वो पोटेंशियल है नहीं जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने के लिए चाहिए होता है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट रियली वेंट रॉन्ग विद शनाया कपूर एंड हर डेब्यू। सो शनाया कपूर संजय कपूर एंड महीप कपूर की डॉटर है एंड महीप कपूर को तो आपने फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में देखा होगा एंड संजय कपूर भी एक एक्टर रह चुके हैं। ऑल्दो संजय का एक्टिंग करियर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, शनाया एंड अनन्या ने जहां आलिया भट्ट के फुटस्टेप को फॉलो करते हुए अपने लेट टीन्स में ही बॉलीवुड को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था एंड इवन इसके लिए अनन्या पांडे एंड शनाया कपूर ने अपनी हायर एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की एंड डिसाइड किया बॉलीवुड ज्वाइन करने का। जहां अनन्या को करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से लॉन्च किया, वहीं करण जौहर शनाया कपूर को भी धर्मा प्रोडक्शन की मूवी बेधड़क से लॉन्च करने जा रहे थे, बट ये मूवी बजट इश्यूज के चलते शेल्व हो गई एंड इसके बाद भी करण जौहर ने शनाया को लेकर एक मूवी अनाउंस की थी। ऑल्दो ये मूवी में लीड रोल रश्मिका मंदाना प्ले करने वाली थी एंड मूवी का नाम था स्क्रू ढीला, बट ये मूवी भी शेल्व हो गई। रीजन बीइंग की मूवी की मेल लीड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने मूवी में काम करने के लिए 30 करोड़ रुपए की फीस मांग ली एंड करण जौहर इतनी फीस देने को रेडी नहीं थे एंड ये फिल्म भी शेल्व हो गई। बट इसके बाद शनाया एक पैन इंडिया मूवी वृषभा से लॉन्च होने वाली थी एंड इस मूवी को बालाजी टेलीफिल्म के साथ कोई और प्रोडक्शन हाउस भी प्रोड्यूस करने जा रहा था एंड ये मूवी 2024 में रिलीज भी होने वाली थी, बट अभी ये मूवी भी डिले हो गई है बजट इश्यूज के चलते एंड इसीलिए शनाया कपूर का डेब्यू कॉन्स्टेंटली डिले होता जा रहा है। पुअर शनाया कपूर, एज शी थॉट कि उसे भी एक ड्रीम डेब्यू मिलने वाला है जस्ट लाइक आलिया भट्ट एंड अनन्या पांडे। आई गेस जब से आलिया भट्ट का डेब्यू हुआ है ना, तभी से इंडस्ट्री में जितने भी नेपो स्टार किड्स है ना, उन्हें लगता है कि बॉलीवुड में डेब्यू करना बहुत आसान है। जैसे आलिया भट्ट ने 12th के बाद अपनी एजुकेशन भी पूरी नहीं की एंड 19 ईयर्स की एज में उसने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया एंड लकीली आलिया भट्ट सक्सेसफुल रही एंड हेंस आलिया भट्ट इज ओजी नेपो गर्ल जो अनन्या पांडे, शनाया कपूर एंड जानवी कपूर जैसी नेपो गर्ल्स की इंस्पिरेशन है। एंड अभी आलिया भट्ट को देख सभी नेपो गर्ल्स को यही लगता है बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए एक्टिंग सीखने की क्या ही जरूरत है, वो तो 3-4 फ्लॉप मूवीज करने के बाद इम्प्रूव हो ही जाती है। बट शनाया कपूर ने इसी चक्कर में अपनी लाइफ के 4 से 5 साल वेस्ट कर लिए एंड वो इंतजार करती रही थी कि कब धर्मा प्रोडक्शन एंड करण जौहर उन्हें लॉन्च करेंगे। बट डिस्पाइट ऑल द प्रिविलेज एंड बैकिंग, करण जौहर के प्रोडक्शन के अंडर बनने वाली दोनों ही मूवीज शेल्व हो गई एंड अभी करण जौहर शनाया को लेकर कोई भी मूवी प्रोड्यूस नहीं करना चाहते। इन माय पर्सनल ओपिनियन करण जौहर शनाया कपूर को उतना पसंद भी नहीं करते। करण जौहर चाहते तो वो शनाया को अपने अपकमिंग रोमांटिक वेंचर चांद मेरा दिल से लॉन्च कर सकते थे, बट उन्होंने शनाया को डिच कर अनन्या पांडे को चूज किया है मेन लीड के लिए। एज बेधड़क मूवी में भी शनाया कपूर लक्ष्य के अपोजिट ही डेब्यू करने वाली थी। सो बेधड़क मूवी
शेल्व होने के बाद करण जौहर, शनाया एंड लक्ष्य को लेकर चांद मेरा दिल अनाउंस कर सकते थे, बट करण जौहर ने प्रेफर किया अनन्या पांडे को एज अ हीरोइन ओवर शनाया कपूर। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है अनन्या पांडे का डेब्यू आलिया भट्ट के डेब्यू जितना सक्सेसफुल नहीं रहा, एंड अभी अनन्या इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से काम कर रही है एंड नाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग हर स्लोली। सो करण जौहर भी शनाया कपूर को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, एज धर्मा प्रोडक्शन की भी कई मूवीज फ्लॉप होने के कारण काफी लॉस हुआ है, एंड इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी धर्मा के 50% शेयर अदर पुनरवाला को बेच दिए हैं। एंड दूसरा रीजन है शनाया कपूर की खुद की कोई पर्सनैलिटी ना होना, एज शी कॉपी अनन्या पांडे अलॉट। शनाया एंड अनन्या पांडे का बात करने का तरीका एंड एक्सेंट एक जैसा ही है। Do you feel like getting married after this? I mean, I feel like between you and me, you would get married. I love love. एंड आई गेट इट कि दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं एंड एक ही सर्कल में रहती हैं एंड स्कूल भी साथ गई हैं, एंड इसीलिए शायद दोनों का एक्सेंट एक जैसा होगा, बट ऑडियंस ऑलरेडी एक अनन्या पांडे को टॉलरेट कर रही है, एंड इसीलिए अभी कोई भी शनाया कपूर को देखने में इतना इंटरेस्टेड है नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस शनाया एक एक्ट्रेस बनने से ज्यादा इन्फ्लुएंसर बनने में इंटरेस्टेड दिख रही है, एंड भले ही शनाया कपूर की एक भी मूवी रिलीज नहीं हुई है, बट शनाया के पास इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक प्यूमा, नाइकी, फॉसिल एंड मैडवी जैसे कई ब्रांड्स एंड एंडोर्समेंट्स हैं। ऑल्दो आई कांट गेट इट कि शनाया कपूर ना तो कोई मॉडल है ना ही कोई एक्ट्रेस, बट फिर भी शनाया कपूर को इतने लग्जरी ब्रांड डील्स कैसे मिल रहे हैं, एंड इवन शनाया वोग के वीडियोस एंड कवर में भी अपीयर हो चुकी है। Hey Vogue, it's Shania. Come join me for the day in New York City. वोग की रेपुटेशन कुछ ऐसी है कि वो सिर्फ ए लिस्ट सेलेब्स एंड मॉडल्स को ही अपने कवर पे फीचर करते हैं, बट शनाया ने अब तक कोई भी मूवी नहीं की है एंड ना ही वो कोई सुपर मॉडल है। आई थिंक शनाया कपूर की पिया एंड महीप कपूर के कनेक्शन की वजह से ही शी इज गेटिंग लॉट ऑफ ब्रांड डील्स, एंड सो शनाया को भले ही बहुत ज्यादा ब्रांड डील्स एंड एंडोर्समेंट प्रोजेक्ट मिले हो, बट ऑडियंस के सामने ये ओवर एक्सपोजर उनके डेब्यू के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट शनाया का ये ओवर एक्सपोजर की वजह से ही लोगों को ये समझ में आ चुका है कि शनाया ना तो ठीक से हिंदी बोल पा रही है एंड ना ही उन्हें डांस करना अच्छे से आता है। फॉर एग्जाम्पल कई एड्स में जहाँ शनाया को डायलॉग बोलने हैं वहाँ शनाया हिंदी बोलने में काफी फंबल कर रही है और उनका एक्सेंट भी अजीब है। पहले ना मैं बहुत थकी थी मेरी जिंदगी में। सो शनाया को ऑलरेडी इस चीज के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया जा चुका है। आलिया भट्ट एंड इवन अनन्या पांडे ने भी जहां डेब्यू करने से पहले सोशल मीडिया पर अपने आप को इतना भी एक्सपोज नहीं किया था, हेंस पीपल उनके बारे में उनके डेब्यू से पहले इतना भी नहीं जानते थे, बट शनाया कपूर तो एक एक्ट्रेस कम एंड इन्फ्लुएंसर ज्यादा लग रही है, एंड अभी एक इन्फ्लुएंसर बनने में कुछ भी गलत नहीं है, बट शनाया का अल्टीमेट गोल था एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना, एंड आई गेट इट कि शनाया का डेब्यू डिले होने की वजह से उसने अपने आप को बिजी रखने के लिए एंड इतनी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल को अफोर्ड करने के लिए भी इन्फ्लुएंसिंग का काम करना पड़ता है। आई मीन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आर नॉट दैट चीप, बट ये ओवर एक्सपोजर की वजह से नो वन इज एक्साइटेड फॉर शनाया कपूर्स डेब्यू, नॉट इवन नेपो किंग करण जौहर। इनफैक्ट महीप कपूर इज पुशिंग हर डॉटर वेरी हार्ड कि वो कैसे तो एक एक्ट्रेस बन जाए, एज संजय कपूर भी अपने एक्टिंग करियर में इतने सक्सेसफुल नहीं रह पाए, एंड महीप कपूर इज ऑल्सो नॉट दैट सक्सेसफुल, एंड इसीलिए महीप का ड्रीम था कि शनाया का लॉन्च धर्मा प्रोडक्शन की मूवी से ही हो, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, एंड अभी महीप कपूर का ईगो भी इतना बड़ा है कि वो नहीं चाहती कि शनाया का डेब्यू किसी OTT प्रोजेक्ट से हो या फिर वो किसी मूवी में एज सपोर्टिंग एक्ट्रेस की तरह हो। सो ये सभी नेपो स्टार्स को बॉलीवुड मसाला मूवी से डेब्यू करना है, बट उसके लिए जो हार्डवर्क करना होता है वो करने में कोई भी इंटरेस्टेड है नहीं, जैसे कि हिंदी फिल्म्स में काम करना है पर हिंदी नहीं सीखनी है, फिल्म्स में मेन लीड करना है बट एक्टिंग नहीं सीखना है। आई मीन ये नेपो स्टार इतनी बिग बजट मूवीज करने से पहले OTT पे कोई छोटी सीरीज या मूवीज में काम कर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, बट ऐसा करने से इनका ईगो हर्ट होता है। आई गेस दैट इज द प्रॉब्लम। एंड महीप कपूर ऑल्सो सीम्स रूड एंड एरोगेंट, एंड वो भी एक फेक एक्सेंट में बात करते हुए नजर आते हैं अपने शो फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइब्स में। If I don't call you, what should I call you? एंड इवन शनाया कपूर जिसका अभी बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं हुआ है, उसका भी रूड एंड एरोगेंट बिहेवियर देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल अंबानीज के एक वेडिंग फंक्शन में तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने शनाया को अपना बैग चेक करवाने के लिए बोला, एंड शनाया इस बात पे काफी अपसेट हो गई एंड इवन सिक्योरिटी गार्ड से आर्ग्यूमेंट करने लगी। एंड आई बिलीव सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ अपना काम कर रहा था एज वो सभी के बैग चेक कर रहा था। ऑल्दो करण जौहर ने भले ही शनाया कपूर को डंप कर दिया है, बट कपूर फैमिली एंड शनाया की PR काफी हार्ड ट्राई कर रही है शनाया को मेन स्ट्रीम मीडिया में रिलेवेंट रखने का। When there are like so many people messaging me constantly on Instagram, like, oh, I'm waiting for your film to start, waiting for your film to start. I'm like, what have I done for this, like,
extreme like love from these people, then it's like, oh, I have to match up to this, I have to live up. एंड इसीलिए कोई भी इवेंट हो या ओकेजन शनाया कपूर की प्रेजेंस को हमेशा हाईलाइट किया जाता है। इवन फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड के सीजन 3 में भी महीप ने ये बताया कि शनाया का डेब्यू कॉन्स्टेंटली डिले होने की वजह से शनाया कितनी डिस्टर्ब है एंड ट्रॉमेटाइज है। एंड फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स इज काइंड ऑफ सॉफ्ट लॉन्च फॉर शनाया कपूर एंड खुशी कपूर, एज शनाया एंड खुशी दोनों ने ऑडियंस के सामने अपने स्ट्रगल एंड अपने फेलियर्स के बारे में बात की थी टू कनेक्ट विद ऑडियंस। सो गाइज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।